हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, गोपालगंज में केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल बनता जा रहा। अगर प्रदेश में शरिया कानून होगा तो गिरिराज सिंह जैसे लोग इसका विरोध जरूर करेंगे। भाजपा कार्यालय में उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज हो गया है। लगातार आपराधिक घटना से पूरे बिहार में भय का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आखिरी बार सीएम के तौर पर दिख रहे, दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे। अगली खबर, भारत पाकिस्तान मैच में भागलपुर के अभिषेक की आवाज सुनाई देगी। भागलपुर के लाल अभिषेक सानू की आवाज अब पूरा देश सुनेगा। जी हाँ, ये सच है। आगामी एशिया कप के 13 मैचों में भागलपुर के अभिषेक कमेंट्री करते नजर आएंगे। सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को होने वाले मैच के दौरान का होगा, जब मैच देखने के दौरान अभिषेक की आवाज को भागलपुर ही नहीं, बिहार समेत पूरा देश सुन रहा होगा। अभिषेक की आवाज ICC से मान्यता प्राप्त चैनल 4 नेटवर्क पर सुनाई देने वाला है। अभिषेक सानू जिले के नारायणपुर के रहने वाले हैं। एशिया कप इसी महीने 27 अगस्त से शुरू हो रहा और 11 सितंबर तक चलेगा। अभिषेक सानू मैच के दौरान दुबई के स्टेडियम से लाइव कमेंट्री करेंगे। अगली खबर, वैशाली में बिहार सरकार के नए उद्योग मंत्री समीर महासेठ का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने लोगों से कहा कि बिहार से बाहर के फूड प्रोडक्ट का विरोध कीजिए। आप लोगों को बोलना चाहिए कि इसको खाने से पेट खराब हो जाता है। मैं तो मंत्री हूं, इसलिए नहीं बोल सकता। बिहार के उद्योग मंत्री ने ये बातें एक निजी फूड सपोर्टेड प्रोडक्ट की फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान कही। बिहार के उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार के बाहर बनने वाले प्रोडक्ट को आप पेट खराब का बहाना बनाकर नकार सकते हैं और बिहार में बने प्रोडक्ट को तवज्जो दे सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं, इसलिए भारत में बनने वाले किसी भी प्रोडक्ट का विरोध नहीं कर सकता, मगर आप बिहारी तो विरोध कर ही सकते हैं। अगली खबर, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच लोजपा रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान ने सूबे में मध्यावधि चुनाव का बड़ा दावा किया है। बेगूसराय में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि लोजपा रामविलास मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहा। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और कहा कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार को लेकर पूर्व में ही मैंने भविष्यवाणी की थी। मुख्यमंत्री बिना कुर्सी के रह नहीं सकते। उनको आभास नहीं, यकीन था कि 2024 में पीएम नहीं बनेंगे। अगले चुनाव में सीएम के चेहरे भी नहीं बन पाएंगे। वो अंतिम राजनीतिक पारी खेल रहे। चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और मैं मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं, जल्द महागठबंधन में फूट भी होगा। अगली खबर, पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लाठीबाज अधिकारी पर बिठाई जांच। बोले दोषी पाए जाने पर होगा एक्शन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में लाठी बरसाने वाले एडीएम के सिंह के खिलाफ जांच बिठा दी है। उन्हें जैसे ही इसकी सूचना मिली वैसे ही पटना के डीएम से बात की, मामले को समझा। उन्हें तुरंत जांच समिति बनाने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया। बाद में राजद कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों के साथ जो हुआ वह ठीक नहीं है। जिलाधिकारी को समिति बनाकर जांच का निर्देश दिया गया है। समिति पता करेगी कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि एडीएम को स्वयं लाठीचार्ज करना पड़ गया। दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर, बिहार के 300 बीएड कॉलेज की होगी जांच। 136 की मान्यता पर लटक रही तलवार। बिहार के लगभग 300 निजी बीएड कॉलेज की जांच होगी। ये कॉलेज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के तय मानकों पर कितना खरा उतरते हैं, इस पर NCTE ने बिहार से रिपोर्ट मांगी है। बीएड कॉलेज खोलने के लिए जमीन और भवन आदि का मानक पूरा करना अनिवार्य है। NCTE के तहत मानकों पर 80% ऐसे कॉलेज खरे नहीं उतरते। NCTE ने मानकों के अनुरूप सभी बीएड कॉलेज से जानकारी मांगी थी, लेकिन इनमें 40% कॉलेज ने रिपोर्ट नहीं दी। इसे गंभीरता से लेते हुए NCTE ने बीएड कॉलेज के संचालन के लिए तय मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्देश शिक्षा विभाग बिहार को दिया है। साथ ही राजभवन सचिवालय को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को बताया मजबूत पीएम कैंडिडेट। नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार पर भी ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनने की चर्चाओं के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर विपक्ष में सहमति बनी तो नीतीश कुमार सबसे योग्य और दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा के उस आरोप को खारिज किया जिसमें बताया जा रहा कि बिहार में गठबंधन सरकार में जंगल राज लौट आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू, राजद, कांग्रेस एवं वाम दलों का साथ आ जाना विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत है।
प्रधानमंत्री मोदी से बिहार पर विशेष ध्यान देने का आग्रह भी किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि मैं पूरे विपक्ष की ओर से बोलने का दावा नहीं कर सकता, फिर भी अगर विचार किया जाए तो नीतीश जी निश्चित रूप से सबसे मजबूत प्रधानमंत्री प्रत्याशी हो सकते हैं। अगली खबर, शिक्षक भर्ती के लिए सीटीईटी और बीटीटी पास अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज, 25 घायल। बिहार में 7वें चरण की शैक्षणिक नियोजन प्रक्रिया में सीटीईटी और बीटीटी के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किए जाने से नाराज छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में कम से कम 25 लोग घायल हो गए। प्रोटेस्ट में शामिल एक महिला अभ्यर्थी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो कई बार यह भरोसा देते थे कि वह नौकरी के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। अब आज उनकी सरकार बन गई है तो हमारी मांगों को टालने की कोशिश फिर से शुरू हो गई है। वर्तमान सरकार से भी निराशा हाथ लग रही है। अगली खबर, बिहार में मुखिया और सरपंच की मदद से स्वास्थ्य विभाग चलाएगा बड़ा अभियान, टीबी का होगा पूरी तरह खात्मा। टीबी की बीमारी एक वक्त खतरनाक मानी जाती थी, अब इसका इलाज आसानी से हो रहा। खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज पूरी तरह मुफ्त में होता है और दवा भी फ्री में ही दी जाती है। इस बीमारी के पूरी तरह खात्मे के लिए बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा। इस अभियान में मुखिया और सरपंच सहित समाज के अलग अलग तबकों की मदद ली जाएगी। राज्य में अब तक 1.25 लाख मरीजों की पहचान की जा चुकी है। टीबी की बीमारी अब पूरी तरह ठीक हो जाती है, हालांकि इसके लिए एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। टीबी की दवा नियमित तौर पर तब तक लेनी होती है जब तक के लिए डॉक्टर ने कहा है। अगर इस अवधि में एक दिन भी टीबी का मरीज दवा छोड़ देता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। अगली खबर, गया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने देखा रबर डैम, फाल्गु में आया पानी देख गदगद हुए मुख्यमंत्री। पितृपक्ष मेला की तैयारी पर दिए निर्देश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी में तैयार किए जा रहे देश के सबसे बड़े रबर डैम का निरीक्षण किया। रबर डैम की बदौलत फाल्गु में विष्णुपद स्थित देवा घाट के दोनों के किनारे में लबालब पानी देख वो गदगद नजर आए। इस मौके पर उन्होंने रबर डैम का डैम के ऊपर बने पुल पर चढ़कर पैदल चलते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ पटना सचिवालय के तमाम बड़े अधिकारी साथ साथ चल रहे थे। डैम निर्माण कंपनी और सरकारी अधिकारियों से डैम के पूरा होने में और कितने दिन शेष रह गए इस बात की जानकारी ली, साथ ही सुरक्षा मसले पर भी उनसे सवाल पूछे। सबसे पहले नीतीश कुमार ने भगवान विष्णुपद चिन्ह पर माथा टेका। इसके बाद देव घाट की सीढ़ियों से उतरकर डैम का निरीक्षण किया। डैम के निरीक्षण के पूर्व मुख्यमंत्री 12 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर विष्णुपद मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अगली खबर, नेवी में 2 सितंबर को शामिल होगा नया विक्रांत। देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात रहेंगे MH-60R और मिग विमान। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नेवी में कमीशन के लिए तैयार है। पीएम मोदी 2 सितंबर को आधिकारिक तौर पर इस पोत को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। यह देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। विक्रांत के आने से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और उसे बनाने की क्षमता है। विक्रांत का वजन 40,000 टन है। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं और इनमें MiG-29 के कामोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर शामिल है। इसमें 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट है जिन्हें लगभग 1700 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों के लिए स्पेशल केबिन भी शामिल है। विक्रांत 262 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। इसका निर्माण 2009 ईस्वी में शुरू हुआ था और अब जाकर इसका निर्माण पूरा हुआ है। अगली खबर, कांग्रेस में अध्यक्ष बनने से इनकार करने के बाद अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रहे। इसकी तैयारी को लेकर वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सिविल सोसाइटी के लोगों और प्रमुख हस्तियों से बात की। कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने वाली यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और अलग अलग हिस्सों से नेता जुड़ पाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर